पूरे देश में आरक्षण पर चर्चा हो रही है और खास तौर से बिहार में एक नया सूत्रपात हुआ है और आरक्षण का जो दायरा है वो बदल रहा है। हमारे साथ कांग्रेस की विधायक हैं, उनसे जान लेते हैं, नीतू कुमारी जी से। आरक्षण का दायरा नीतू जी बढ़ रहा है, आप किस तरह से देखती हैं? आरक्षण का जो दायरा बढ़ रहा है उसका मैं विरोध नहीं करती हूँ, लेकिन जो जातीय जनगणना बिहार में हुआ है और एक तरफ स्वर्णों को दिखाया गया है कि स्वर्ण सबसे कमजोर हुए हैं और उसमें भूमिहार सबसे कमजोर हुए हैं, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से उप मुख्यमंत्री जी से यही कहूंगी कि जिस तरह सब जात में आप आरक्षण बढ़ा रहे हैं उस तरह हमारे गरीब भूमिहार में भी आरक्षण बढ़ाना चाहिए। इसके लिए आप लोग को सोचना चाहिए। नहीं तो यहाँ तो जो माले के विधायक हैं वो EWS खत्म करने की मांग कर रहे हैं। ये इन लोगों की सवर्णों की इतनी संख्या नहीं है कि उनको आरक्षण दिया है। वो उनका सोच हो सकता है, लेकिन मैं भूमिहार होने के नाते, फॉरवर्ड होने के नाते, जो जातीय जनगणना हुआ है या उसके रिपोर्ट के आधार पे मैं भूमिहारों के लिए, स्वर्णों के लिए आरक्षण की मांग करती हूँ। आपको लगता है कि वाकई स्थिति खराब हुई है? जब रिपोर्ट ही बोल रहा है कि स्थिति खराब हुई है तो हुई है। जमीनी स्तर पे भी हम लोग देख रहे हैं कि स्वर्णों का स्थिति खराब हुआ है। लेकिन ये कभी जिक्र नहीं आता है, इस समाज का कभी जिक्र नहीं आता है कि नहीं इनका भी वोट चाहिए, इनका वोट किसी को चाहिए नहीं, इसलिए कभी जिक्र होता नहीं है। हम लोग के वोट के बिना सब पार्टी अधूरा है। जिस तरह स्वर्ण, जिसके तरफ स्वर्ण जाएगा उसी की सरकार बनेगी, चाहे महागठबंधन हो और भाजपा हो। महागठबंधन के सरकार से हम स्वर्णों को बहुत उम्मीद है कि हम लोग के लिए भी कुछ ऐसा किया जाएगा जिसमें हमारे स्वर्ण लोग जो गरीब हुए हैं, कमजोर हुए हैं, उसके लिए तेजस्वी जी और नीतीश जी कुछ घोषणा जरूर करेंगे। तो यहाँ पर नीतू कुमारी थी और ये बता रही थी कि भूमिहार समाज के लोग काफ़ी कमज़ोर हुए हैं और ये रिपोर्ट बता रही है। ऐसे में अब सरकार को भी सोचना चाहिए इस समाज के लिए। सुनील के साथ आशुतोष चंद्र, कसस न्यूज़।